नमस्कार डियर पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8 सब्जेक्ट हिंदी। कोई टाइम मिस नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे पेपर की तरफ। और यहाँ पर आपको दिखेगा, सबसे पहले आपको मिलेगा खंड क, जिसमें एक अपठित आपको गद्यांश मिलेगा। इस गद्यांश को पढ़कर आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो डॉक्टर कलाम का मानना था कि भारतवासियों को व्यापक दृष्टि से सोचना चाहिए, हमें सपने देखने चाहिए, सपनों को विचारों में बदलना चाहिए, विचारों को कार्रवाई के माध्यम से हकीकत में बदलना चाहिए। डॉक्टर कलाम तीसरे ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान यानी कि भारत रत्न दिया गया था, और उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। भारत को उन पर गर्व है। इतनी उपलब्धियां प्राप्त करने और इतना मान सम्मान मिलने के बावजूद डॉक्टर कलाम को अहंकार छू तक नहीं पाया था। वे सहज प्रवृत्ति के एक भावुक व्यक्ति थे। उन्होंने उन्हें कविताएं लिखना, वीणा बजाना तथा बच्चों के साथ रहना बेहद पसंद था। वे सादा जीवन, उच्च विचार में विश्वास रखते थे। कलाम साहब का व्यक्तित्व प्रेरणादायक है। उनका जीवन तपस्या से भरा था। उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ लेते समय दिए गए भाषण में संत कबीर दास जी के इस दोहे का उल्लेख किया था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो अब इससे कुछ क्वेश्चन है, आइए वो करते हैं। विचारों को हकीकत में बदलने के लिए डॉक्टर कलाम ने क्या कहा। हमें व्यापक दृष्टि से देखना होगा, हमें सपने देखने होंगे। क और ख दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं, तो करेक्ट आंसर है क और ख दोनों। डॉक्टर कलाम को निम्नलिखित में से कौन-सा पुरस्कार नहीं मिला? भारत रत्न मिला है, पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है, तो साहित्य अकादमी अवार्ड उनको नहीं मिला है। डॉक्टर कलाम का स्वभाव कैसा था? अहंकार नहीं था, सादा जीवन, उच्च विचार थे, भावुक व्यक्ति थे, या उपर्युक्त सभी? तो ये लास्ट वाला ऑप्शन सही है। फोर्थ है, डॉक्टर कलाम के मुख्य शौक क्या थे? टीवी देखना नहीं, वीणा बजाना हाँ, कविताएं लिखना ख और ग दोनों, तो यही करेक्ट आंसर होगा। फिफ्थ है, गद्यांश को उचित शीर्षक लिखिए। कलाम का प्रेरणादायक जीवन, कलाम का संकट, मेरी आत्मकथा, मेरी उपलब्धियां। तो ये कलाम जी के बारे में है, तो अप्रोप्रिएट है कलाम का प्रेरणादायक जीवन। सेकंड आपको मिलेगा, निम्नलिखित अपठित काव्यांश है, इसमें आपको पढ़ना है और पढ़ के कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सूरज निकला, उजियारा लाया, जीवन को नई दिशा दिखाया, मेहनत से ही फल मिलता है, जो जागे वही सवेरा पाता है। पहला है, कविता का उचित शीर्षक क्या होगा? सूरज, परिश्रम का फल, सवेरा या उजियारा? तो क्योंकि यहाँ पर मेहनत के फल की बात हुई है, तो हम कह सकते हैं कि परिश्रम का फल ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर है। सेकंड है, सूरज क्या लाता है? बारिश, उजियारा, ठंड या छाया? बहुत आसान है ये, उजियारा। थर्ड है, कविता का मुख्य संदेश क्या है? जागो और मेहनत करो, सोते रहो, खेलो या आराम करो? तो ये बाकी तीन आप चाहते हो, लेकिन इसका जो मुख्य संदेश है वो यही है, जागो और मेहनत करो। फोर्थ है, जो जागे वही सवेरा पाता है, से क्या अर्थ है? मेहनती व्यक्ति सफलता पाता है, सोने वाला आगे बढ़ता है, सूरज को देखना चाहिए या सबको देर से उठना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है, मेहनती व्यक्ति सफलता पाता है। फिफ्थ है, कविता का भाव क्या है? कविता किस भाव में है? प्रेरणा दे रही है या दुखद है या हास्यात्मक है या व्यंग कर रहा है? तो यहाँ पर ये प्रेरणा देने की बात कर रहा है। नेक्स्ट आपको मिलेगा खंड ख, व्याकरण। देखिए, व्याकरण के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, जो ग्रामर आपके क्लास टीचर ने, सब्जेक्ट टीचर ने आपको क्लास में करवाई है, वही डेफिनेटली आएगी। मैं यहाँ बैठकर नहीं बता सकता कि आपको आपके क्लास टीचर ने क्या ग्रामर कराई है, इसलिए मैंने यहाँ पर जनरल व्याकरण ली है, जो कि आपको आनी चाहिए। सबसे पहले है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हेतु सही विकल्प का चयन कीजिए। मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं, इस वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर आपको संज्ञा ढूंढनी है। मेहनत है, करने है, वाला है या नहीं है? तो इनमें से तो सिर्फ मेहनत ही है जो कि संज्ञा शब्द हो सकता है। सेकंड है, वह अपने पाँव पर खड़ा हो गया। इसमें पाँव पर खड़ा होने का क्या अर्थ है? खड़ा होना, आत्मनिर्भर होना, गिरना या चलना? तो ये होता है आत्मनिर्भर होना, सेल्फ डिपेंडेंट होना। गोरैयों ने घोंसला बनाया, इसमें क्रिया कौन सी है? गोरैया ने घोंसला बनाया, तो यहाँ पर जो बनाया है ये एक क्रिया है, तो आप इसको टिक कर देंगे। भूगोल शब्द कौन सा समास का उदाहरण है? तो क्या ये द्वंद्व है या तत्पुरुष है या कर्मधारय है या बहुब्रीहि है? तो भूगोल जो है ये एक तत्पुरुष समास है। फिफ्थ है, सपनों को सच करना, वाक्य में सपनों का विलोम शब्द क्या होगा? तो सपनों का अपोजिट होगा हकीकत, जीवन, कल्पना या सच्चाई? तो ये होगा हकीकत।
सिक्स्थ है पवित्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? स्वच्छ, अपवित्र, ये अपोजिट हो गया, राइट? मलिन या गंदा, तो यहाँ पर स्वच्छ जो है ये पर्यायवाची शब्द हो गया। सेवंथ है हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो हर्ष खुशी होता है तो उसका जो है दुःख होगा, बाकी की चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। प्रसन्नता, उल्लास ये सभी जो है ये इसके एक तरीके से पर्यायवाची है। 8th है फूल, फल शब्द में कौन-सा समास है? क्या ये द्वंद्व है? क्या कर्मधारय है, तत्पुरुष है या अव्ययी भाव है? क्योंकि यहाँ पर ये इस तरीके से जब भी हमें एक पेयर मिलता है तो हम उसको बोलते हैं ये द्वंद्व समास है। 9th है कि वह बहुत ईमानदार है, इसमें विशेषण कौन-सा है? तो हमें पता है कि जो है ईमानदार होना अपने आप में एक ख़ासियत है, तो यही विशेषण होना चाहिए। 10th है मुहावरे का अर्थ सही चुनिए। आँखों का तारा का अर्थ क्या है? प्रिय व्यक्ति, तारों को देखना, गुस्से में होना या रोना। तो आँखों का तारा मतलब बहुत ही प्रिय व्यक्ति। उसके बाद हो सकता है आपको पाठ्य पुस्तक के आधार पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाए, जहाँ पर आपको एक पठित गद्यांश मिल जाए। ये आपकी टेक्स्ट बुक का है। मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा, फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए हैं और घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए। इसी बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़िया अभी भी हाँफ-हाँफ कर चिल्लाए जा रही थी और अपने माँ-बाप को बुला रही थी। उनके माँ-बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और चीं-चीं करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही-नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे। माँ, पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रह गए। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देखकर केवल मुस्कुराते रहे। तो पहला है जब नन्ही चिड़िया चीं-चीं कर रही थी तब पिताजी ने क्या किया? तो पिताजी ने क्या किया? उन्होंने भगा दिया, लाठी उठाई, लाठी एक ओर रख दी और चुपचाप बैठ गए। या फिर दरवाजे उन्होंने बंद कर दिए। तो उन्होंने लाठी एक ओर रख दी और चुपचाप बैठ गए। माँ ने दरवाजे खोल क्यों दिए? हवा आने के लिए, ताकि नन्ही चिड़िया के माँ-बाप अंदर आ सकें, ताकि पिताजी बाहर जा सकें या ताकि धूप अंदर आए। तो इसलिए खोला था ताकि नन्ही चिड़िया के माँ-बाप अंदर आ सकें। इस अंश में वातावरण में फिर से शोर किस कारण हुआ? बाहर लोग आ गए थे, नन्ही चिड़िया और उनके माँ-बाप आपस में मिल गए, पिताजी गाना गाने लगे या माँ ने दरवाजे बंद कर दिए। पिताजी गाना गाएँगे तो माँ बिल्कुल दरवाज़ा बंद कर देगी, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है नन्ही चिड़िया और उनके माँ-बाप आपस में मिल गए। नन्ही चिड़िया के माँ-बाप ने अंदर आकर क्या किया? घोंसला ठीक किया, कमरे में उड़ गए, अपनी नन्ही चिड़ियाओं को चोंच में चुग्गा डाला या फिर खिड़की तोड़ दी तो उन्होंने चुग्गा डाला था। 5th है पिताजी इस दृश्य को देखकर कैसा महसूस कर रहे थे? क्रोधित थे, भयभीत थे, दुखी थे या मुस्कुरा रहे थे? वो खड़े-खड़े मुस्कुरा रहे थे। उसके बाद हो सकता है एक पद्यांश आपको मिले जो कि आपकी टेक्स्ट बुक से हो, तो ये आपकी टेक्स्ट बुक से मैंने ले रखा है। जिससे ना जाति उद्धार हुआ होगा उसका उद्धार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं। तो कवि ने उद्धार ना होने की बात किसके लिए कही है? जो भावों से भरा है, जो रस में डूबा है, जो भावहीन है और जिसमें रसधार नहीं है और जो देश प्रेमी है। तो करेक्ट आंसर आई एम श्योर आपको पता लग गया, जो भावहीन है, जिसमें रसधार नहीं है। रसधार शब्द से कवि का क्या तात्पर्य है? नदी की धारा, प्रेम और भावना की गहराई, किसी पेय पदार्थ से या ज्ञान की धारा से। तो उसका मतलब था प्रेम और भावना की गहराई से। इन पंक्तियों में कवि ने किसकी महत्ता बताई है? धन की, भावना और संवेदना की, क्रोध की या फिर विद्या की। तो यहाँ पर भावना और संवेदना की बात बताई गई है। फोर्थ है इन पंक्तियों का संदेश क्या है? बिना भावना के जीवन व्यर्थ है, क्रोध करना अच्छा है, किसी की मदद ना करें, विदेश प्रेम ज़रूरी है। तो ये है करेक्ट आंसर, बिना भावना के जीवन व्यर्थ है। और कविता स्वदेश के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो आपको पता होगा ये लिखा था गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने। उसके बाद आ गए आपके क्वेश्चन आंसर, आइए इनको भी डिस्कस करते हैं। पहला सवाल है अर्थ स्पष्ट कीजिए। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं, तलवार नहीं, हृदय नहीं, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। कवि ने कहना चाहता है कि असली शक्ति हथियारों में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में छिपे देश प्रेम में होती है। जिस हृदय में देश के प्रति प्रेम नहीं, वे हृदय कठोर पत्थर के समान है और उसे कोई कार्य नहीं सिद्ध हो सकता। दूसरा है दो गौरैया कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पशु पक्षियों को भी जीने का उतना ही अधिकार है जितना मनुष्य को। हमें अपने साथ प्रेम और संवेदनशीलता से पेश आना चाहिए।
उनके साथ। और कहानी में पिताजी का गुस्सा धीरे-धीरे कोमलता में बदल जाता है, यही मानवीयता का संदेश है। थर्ड है, एक आशीर्वाद कविता में कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? तो कवि युवाओं और बच्चों को आशीर्वाद देता है और उनके सपने बड़े हों और वे अपनी मेहनत और लगन से उन सपनों को सच करें। वे उन्हें सिखाते हैं कि जीवन में आत्मनिर्भर बनना चाहिए और हर कठिनाई का सामना हिम्मत से करना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है, संसार संग चलने से आप क्या समझते हैं? जो व्यक्ति संसार संग नहीं चलता, संसार उसका क्यों नहीं हो पाता? तो संसार संग चलने का अर्थ है समाज के साथ चलना, समय के साथ बदलना और दूसरों के साथ सहयोग से जीवन जीना। जो व्यक्ति समाज से अलग हो जाता है, वे प्रगति नहीं कर पाता और समाज भी उसे स्वीकार नहीं करता। फिफ्थ है, अब मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ। इस कथन से पिताजी के स्वभाव का कौन सा गुण उभर कर आता है? इस वाक्य से पिताजी का जिद्दी और दृढ़ निश्चय स्वभाव झलकता है। वे गोरैयों को निकालने में बार-बार असफल होने पर भी हार नहीं मानते। ये उनके अडिग मनोबल को दर्शाता है, हालाँकि बाद में उनका हृदय जो है वो भी कोमल हो जाता है, वो अलाउ कर देते हैं उनको रहने के लिए। सिक्स्थ है, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाए उंगली जलाए। पंक्ति में सपनों और लक्ष्य को पूरा करने के लिए की ललक की बात की गई है। ललक के साथ और क्या-क्या होना आवश्यक है और क्यों? तो इन पंक्तियों में कवि बताना चाहता है कि लक्ष्य पाने के लिए सिर्फ चाहत काफी नहीं है। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत, संघर्ष, लगन और धैर्य की जरूरत होती है। तो जो मेहनत से नहीं डरता वही सफल हो पाता है। सेवंथ क्वेश्चन है, और संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अब तक वही निवास करता हूँ। लेखक का ये वाक्य क्या दर्शाता है? इस वाक्य में लेखक अपनी बात ईमानदारी और सीधेपन से संपादक के सामने रखता है और ये उसके आत्मविश्वास, अपने विचारों के प्रति दृढ़ता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दर्शाता है। एट्थ है, स्वदेश कविता में कविता ने देश प्रेम की भावना कैसे प्रकट की? तो कवि ने कविता में स्पष्ट कहा है कि जिस हृदय में देश प्रेम नहीं होता, उसका उद्धार नहीं हो सकता। देश के प्रति निष्ठा और भावना ही व्यक्ति को महान बनाती है। बिना भावना और संवेदना के देश के लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। नाइन्थ क्वेश्चन है, हरिद्वार पाठ में लेखक ने प्रकृति का कौन सा सुंदर चित्र खींचा है? लेखक ने हरिद्वार के घाट, गंगा नदी, भीड़ और धार्मिक वातावरण को बहुत ही जीवंत वर्णन किया है। वे बताते हैं कि कैसे गंगा के पवित्र जल, श्रद्धालुओं की भीड़ और भक्ति भाव से भरा माहौल मन को शांति और श्रद्धा से भर देता है। पहुँच गए हम खंड घ में, जहाँ की रचनात्मक लेखन है। मेरे संग कल्लू जी मित्र भी परमानंदी थे। लेखक और कल्लू जी के बीच हरिद्वार यात्रा का एक काल्पनिक संवाद लिखिए। अब ये आपकी टेक्स्ट बुक से लिया है मैंने, लेकिन ध्यान रखिएगा आपके सब्जेक्ट टीचर ने जो भी आपका संवाद लिखवाए हैं या एग्ज़ाम से पहले बोले हैं, इस तरह से आ सकता है, उस तरह के आ सकता है, उसके आने के चांसेस ज़्यादा है। तो लेखक क्या कह रहा है, कल्लू जी हरिद्वार आकर मन को बहुत शांति मिल रही है। तो कल्लू जी बोलते हैं, हाँ, गंगा का तट बहुत भव्य और पवित्र है। लेखक कहता है, देखिए लोग कितनी श्रद्धा से स्नान कर रहे हैं, माहौल कितना भक्तिमय है। कल्लू जी, सच कहा, ऐसा लगता है जैसे पूरा वातावरण पवित्रता से भर गया है। तब लेखक कहता है, मुझे तो यहाँ से लौटने का मन ही नहीं कर रहा। कल्लू जी, हाँ, ये यात्रा जीवन में हमेशा याद रहेगी। इसके बाद प्रश्न 8 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद भी आपको जो टीचर क्लास में लिखवा रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके 4 चैप्टर के बेसिस पे मुझे जो लगता है 2 इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, वो है मेरा प्रिय त्योहार दीपावली, जो कि अभी आने वाला है, और जल संरक्षण का महत्व। तो दीपावली भारत का सबसे लोकप्रिय त्योहार है। ये अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इस दिन लोग अपने घरों को सजाते हैं, दिए जलाते हैं, मिठाइयाँ बाँटते हैं। इस दिन भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी मनाई जाती है। दीपावली हमें सिखाती है कि सच्चाई और अच्छाई हमेशा जीतती है। जल संरक्षण का महत्व में हम बोल सकते हैं, जल जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज जल की एक कमी एक बड़ी समस्या बन रही है, इसलिए हमें जल का सही उपयोग और संरक्षण करना चाहिए। हमें नल बंद रखना, वर्षा जल संचयन और जल बर्बादी रोकनी चाहिए। अगर हम आज जल बचाएँगे तो आने वाली पीढ़ियों को इसका लाभ मिलेगा। पहुँच गए हम लास्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर पत्र लिखिए। अपनी बहन को परीक्षा में सफलता की बधाई देते हुए पत्र लिखना है। तो हम पहले ऊपर डेट लिखेंगे, फिर नीचे कोई भी एड्रेस लिख देंगे। मैंने यहाँ पर चेन्नई का एड्रेस लिखा है। प्रिय बहन आमना, अभी तुम्हारे शानदार परीक्षा परिणाम की खबर सुनी और खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस बड़ी सफलता के लिए दिल से बधाई।
तुम्हारी मेहनत और लगन ने सचमुच कमाल कर दिखाया। तुम इस उपलब्धि की पूरी हकदार हो। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुमने कितनी मेहनत से पढ़ाई की, देर रात तक जाकर कितने त्याग किए। तुम्हारा समर्पण और दृढ़ निश्चय हमेशा मेरे लिए प्रेरणा रहे हैं। अगर ज़्यादा लंबा लगे तो आप ये हटा सकते हो, ठीक है? मुझे तुम पर पूरा विश्वास था और कि तुम अच्छा करोगी, लेकिन तुमने तो उम्मीदों से भी बेहतर प्रदर्शन किया। इस सफलता के पल को पूरे दिल से महसूस करो और खुद पर गर्व करो। मुझे उम्मीद है कि अब तुम थोड़ा आराम करोगी और इस खुशी का आनंद परिवार के साथ मनाओगे। तुमसे मिलने और साथ ही जश्न मनाने के लिए बेसब्री से इंतज़ार है। ढेर सारा प्यार, तुम्हारा भाई समीर। अथवा में एक है, प्राचार्य को 2 दिन का अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, तो आप लिखिए सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, जो भी आपके स्कूल का नाम है, यहाँ लिख दीजिए। सविनय निवेदन है कि मैं अस्वस्थ हूँ, इस कारण मैं 13 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक 2 दिनों के लिए स्कूल नहीं आ पाऊँगा। कृपया मुझे इन 2 दिनों की छुट्टी प्रदान करें, ताकि मैं स्वस्थ होकर बिना किसी स्वास्थ्य समस्या के अपनी कक्षाओं में भाग ले सकूँ। आपकी अति कृपा होगी। आपका आज्ञाकारी छात्र कमलप्रीत सिंह, कक्षा 8। तो भैया ये हो गया आपका पेपर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मन में कोई सवाल रह गया हो तो ज़रूर बताइएगा मुझे। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, मम्मी-पापा का कहना मानिए और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए, हेलो दीपक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।